हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पी प्रेप हब बाय तक्षशिला लर्निंग। सो एसएससी के क्रैश कोर्स में ये एक और वीडियो का एडिशन एंड आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो यस, पिछली वीडियो में हमने किए थे प्लेस रिलेटेड वर्ड्स। नाउ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड्स। तो यस, एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात कर लो, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम्स। बैंकिंग एग्जाम्स में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, वहीं आपको एसएससी के एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अराउंड 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो नाउ प्रोफेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं कि प्रोफेशन से रिलेटेड हमने एक पर्टिकुलर नाम, एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो दिया है, तो वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो रेडी, लेट्स स्टार्ट। तो प्रोफेशन से रिलेटेड क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, ये आपके भी दिमाग में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आर्किटेक्ट। ये सब आप बोलोगे कि आर्किटेक्ट तो सबको ही पता होता है, इसमें क्या अलग है। तो आर्किटेक्ट पता है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए भी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट जो होता है, अब वो उसको किसको बोलते हैं हम आर्किटेक्ट? तो आर्किटेक्ट हम उसको बोलते हैं जो कि बिल्डिंग्स के लिए मैप्स बनाता है, यानी कि ये आर्किटेक्ट है कि वो जगह को देख के प्रॉपर एंड उस प्रॉपर बिल्डिंग के लिए मैप्स को ड्रॉ करता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जाएगा कि हु ड्रॉज मैप्स फॉर द बिल्डिंग्स। 4 ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट 1। तो हु ड्रॉज, दैट इज आर्किटेक्ट। देन इसी के साथ नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है एंड कार्टोग्राफर, अब आप सोचेंगे कि कार्टोग्राफर क्या होता है, तो कार्टोग्राफर भी मैप्स बनाता है। अब आप बोलोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर वही आर्किटेक्ट भी मैप्स बना रहा है तो कार्टोग्राफर भी बना रहा है, मैप्स में डिफरेंस है। एक मैप बिल्डिंग का, एक मैप इंडिया का, दोनों अलग है ना। तो यस, कार्टोग्राफर वो होता है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप्स बनाता है, क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। देन शॉफर। शॉफर क्या होता है? तो जैसे अगर इसको मैं सिंपल बोलूँ, ड्राइवर होता है कि जो एक मोटर कार को ड्राइव कर रहा है, अब ड्राइवर को ही आप बोलते हो शॉफर। तो यस, शॉफर भी इसी के लिए ही वर्ड है। तो अब से आप ड्राइवर बोलने की बजाय इस वर्ड को अपने डेली डिक्शनरी में यूज कर लो, ऐड कर लो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको याद रखना। तो शॉफर, हु इज शॉफर? हु ड्राइव्स अ मोटर कार। देन क्यूरेटर। हु इज क्यूरेटर? तो इंचार्ज होता है म्यूजियम का। तो म्यूजियम को का जो भी चार्ज जिसको दिया जाता है उसको हम कहते हैं क्यूरेटर। देन हॉकर। अब हॉकर कौन होते हैं? तो फेरी वाले होते हैं, आपने देखे होंगे, जो आपके अब आसपास आपकी जगह पे भी आकर आपको कुछ ना कुछ, अभी एट प्रेजेंट तो यस फेरी वाले आपको ज़्यादा मिल रहे होंगे, तो घूम रहे होंगे। तो यस, उन्हीं को बोलते हैं जो अपने सामान को बेचने के लिए जगह से जगह जो है वो ट्रेवल करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हॉकर। देन नेक्स्ट आता है जॉकी। तो जॉकी कौन होते हैं? तो जॉकी वो होता है जो कि प्रोफेशनल हॉर्स राइडर है, यानी कि घुड़सवारी जो करता है प्रोफेशनली, उसका एज अ प्रोफेशन है कि उसका काम ही है घुड़सवारी करना, हॉर्स राइड करना, तो उसे हम कहते हैं जॉकी। तो नेक्स्ट आता है हमारा लैक्सिकोग्राफर। इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठाकर देखना। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? तो जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। अब डिक्शनरी, हाँ, हमें कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा इंग्लिश में, हम फटाफट से क्या करते हैं, डिक्शनरी में जाते हैं। अब वो डिक्शनरी भी तो किसी ने बनाई होगी ना, तो यस, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको हम कहते हैं लैक्सिकोग्राफर। यस, ये भी एक नया वर्ड है, आप ऐड कर सकते हो अपनी डेली डिक्शनरी में। नाउ नेक्स्ट वर्ड, पोर्टर। पोर्टर कौन होता है? हु कैरीज लगेज। कुली। तो कुली को हम इंग्लिश में पोर्टर बोल देते हैं। तो पोर्टर कौन होता है? जो कि लगेज को कैरी करता है, तो दैट इज पोर्टर। तो ये कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड हैं एंड अभी हम और भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट मैंने कंपाइल किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या आपके अपकमिंग किसी एसएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ होता है ना कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, कुछ बिल्कुल ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये उसी डिफ्रेंसिएशन पे इनको भी डिफ्रेंशिएट किया गया है।
तो लास्ट वीडियो में मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है प्लेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड इनकी लिस्ट आप बना के रख सकते हो। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन कई बार क्या इवन 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये मैं बोल सकती हूँ। तो यस, अब बात करते हैं हम मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड। तो अभी नॉर्मल हमें पता है डॉक्टर कौन होता है, डेंटिस्ट कौन होता है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें नहीं पता हैं, जो कि हमें पता होने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखो, सबसे पहले इसमें आता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो जहाँ पे आ गया, इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, तो यस, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो कि हार्ट डिजीजेस का स्पेशलिस्ट है, उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर हैं हम, तो यूजुअली कोई किसी भी टाइप का डॉक्टर है, किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट है, हम उसको डॉक्टर ही बोलते हैं। लेकिन ये यहाँ का इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन भी है कि हार्ट डिजीज़ का जो स्पेशलिस्ट है, हर कोई एक ना एक चीज़ में तो माहिर होता ही है, तो उसी से रिलेटेड अब यहाँ पे इनके नाम है। तो जो हार्ट डिजीजेस में स्पेशलिस्ट है वो हो गया कार्डियोलॉजिस्ट। देन हो गया हमारा जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजिस्ट हो गया जो कि ओल्ड एज डिजीजेस का स्पेशलिस्ट है, यानी कि जो बुढ़ापे की वजह से डिजीजेस होती हैं। तो बुढ़ापे में भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, इसीलिए सब बुढ़ापे से डरते हैं। तो यस, अब बुढ़ापा जहाँ पे भी आता है, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ये वर्ड देखो रिलेटेबल है। कार्डियो जहाँ पे आता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, वैसे ही जेरोन को अगर मैं बात करूँ तो जेरोन जो वर्ड है इट इज़ ऑल्सो ओल्ड एज रिलेटेड, तो ओल्ड एज से ही रिलेट करता है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरीके से वर्ड दिखते हैं, आप इनको रिलेट कर सकते हो। अगर आप जैसे मैंने बोला भी था, रूट वर्ड से रिलेटेड आप ये याद करने के तरीके इसके होते हैं ना। देखो, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो बेसिकली बोन से रिलेटेड होता है, लेकिन ऑर्थोडोंटिस्ट यहाँ पे क्या हुआ, तो जो कि टीथ, गम और जॉ, ऑर्थो बेसिकली बोन से रिलेटेड वर्ड होता है, हड्डियों से रिलेटेड, लेकिन डोंटिस्ट भी यहाँ पे जोड़ा गया है। तो यानी कि अब आप बोलोगे कि डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट में अब क्या अलग हो गया? डेंटिस्ट होता है वो, तो डेंटिस्ट होता है जो टीथ से रिलेटेड आपके काम करता है, यानी कि उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो देखता है। लेकिन एक स्पेशलिस्ट होता है जो कि आपके टीथ, गम्स और जॉ का स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी यहाँ पे देख लेना, याद करके रखना। देन नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोलॉजिस्ट। ऑटोलॉजिस्ट कौन होता है? तो ईएनटी स्पेशलिस्ट, आपने सुना होगा ईएनटी स्पेशलिस्ट, जो ईयर, नोज और थ्रोट का स्पेशलिस्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोलॉजिस्ट। तो ऑटोलॉजिस्ट या फिर ईएनटी, ईएनटी यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोलॉजिस्ट। देन आ जाता है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट। तो अब देखो, ये भी ऑर्थो से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे पेडिस्ट भी है, तो ऑर्थोपेडिस्ट है, यानी कि अब ये डोंटिस्ट से रिलेटेड यानी कि डेंटल रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल है। तो बोन डिजीजेस का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। देन पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, तो ये वर्ड देखो, पीडिया जहाँ पे भी आता है वो बच्चों से रिलेटेड होता है। अब पीडियाट्रिशियन की बात है, यानी कि बच्चों से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, यानी कि बच्चों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट देखो, ऑक्यूलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये ऑक्यूलिस्ट क्या होता है? आंखों का डॉक्टर। तो आंखों का डॉक्टर, आई डॉक्टर हम बोलते हैं, हमारे लिए तो सब डॉक्टर हैं, लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से इनके नाम भी अलग अलग हैं। तो ऑक्यूलिस्ट होता है जो कि स्पेशली सिर्फ आई में स्पेशलिस्ट होता है, आई रिलेटेड डिजीजेज में स्पेशलिस्ट होता है। अब ऑप्टिकल्स भी अलग होते हैं, एंड आप ऑप्टिकल से रिलेटेड आएगा तो यानी कि जो आपका चश्मे से रिलेटेड होता है, यानी कि आई के विजन से रिलेटेड होता है। तो ऑप्टिकल से रिलेटेड जो वर्ड होगा वो आप ध्यान रखना कि वो आपका आई डॉक्टर नहीं होगा, बट आई विजन से रिलेटेड होगा। लेकिन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कायरोपोडिस्ट। अब देखो, कायरोपोडिस्ट क्या होता है? कायरो यानी कि हमारी फीट से रिलेटेड ये वर्ड है। कायरो अगर आपको कहीं पे भी नजर आता है वर्ड, तो उसको तुरंत में समझ जाना कि ये फीट से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है, आपके पैरों से रिलेटेड आपकी बात कर रहा है। तो कीरोपोडिस्ट क्या हुआ? जो कि आपका पैरों से रिलेटेड डिजीजेस का स्पेशलिस्ट है, उसको हम बोलते हैं कीरोपोडिस्ट। तो ये थे मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, मैंने सारे नहीं इंक्लूड करे हैं, दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें हम इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ वही पॉइंट्स स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड बेसिकली क्रैश कोर्स का मतलब रिविजन पर्पस पे हो रहा है। तो यस, अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए
तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो यस, अगर आपको पूरा कोर्स फिर से करना है या अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मैं बोल सकती हूँ कि एक ऑप्शन है आपके पास अभी राइट नाउ। यू आर वेरी मच स्पेशल कि आपको ये ऑफ़र जो है अभी आपको इस टाइम पे मिल रहा है। ऑफर क्या है तो सुनो। हर कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल हो। स्टडी मटेरियल अगर मुझे घर में बैठ के पढ़ने का ऑप्शन मिले तो येस, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो बाहर जाके जिनको घूमना फिरना भी होता है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो कि अपनी पढ़ाई, अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेके लिटरली बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो ये उनके लिए ये सिर्फ है। तो अगर आप उनमें से एक हो तो बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा। तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है कि हमें अगर सोचो कि आपको घर पे बैठे आपको कोई पढ़ा रहा है एंड आपका एक पर्सनल मेंटर है, एक पर्सनल कोर्स है, आप पर्सनलाइज्ड कोर्स आपको मिल रहा है कि जो जो आपको ज़रूरत है आपको सिर्फ उतना ही दिया जा रहा है, आपको पूरी स्ट्रेटजी दी जा रही है, आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जा रहा है जिससे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू। तो येस, इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो नाम है इस हमारे लीग का, दैट इज ब्रिलियंट 50 लीग, जिसमें हम ब्रिलियंट 50 बच्चों को चुन रहे हैं। ब्रिलियंट होना चाहिए, गैस मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो एज अ साइड पार्ट या फिर एज अ टाइम पास इसको लेकर चल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स हम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए नहीं। जो सीरियसली बहुत ही डेस्परेटली चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को पाना, एंड येस जो उसके लिए अपने 100% एफर्ट्स लगा सकते हैं, एंड जो कि ब्रिलियंट भी हैं। इसके लिए आपको पहले एक टेस्ट देना पड़ेगा, देन आप इसके लिए खुद को इनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेंगी पर्सनलाइज्ड कोचिंग, ये कस्टमाइज है, जो आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगी, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए मिलेंगी। पर्सनल मेंटर मिलेगा जिससे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड ये एक्सपर्ट फैकल्टी है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी मेंटर उठा के दे दिया जाएगा, एक्सपीरियंस फैकल्टी दी जाएगी। इसके साथ आपको बुक्स और टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेंगी, एंड ये सिर्फ प्री या फिर टियर 1 एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपका होल पैकेज है आपके पूरे कंप्लीट एग्जाम के लिए। तो येस, इफ आप इसका पार्ट बन जाते हो तो उसके बाद आपके पास सारे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं ना। सिर्फ आपको अपना 100% देना है, एंड येस गवर्नमेंट जॉब अब आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो बाकी की अगर और डिटेल्स चाहिए या एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज़ www.takshilalearning.com। इसी के साथ मैं ये भी बोलूँगी, कोई और अदर डाउट्स हैं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। हाँ, तो आज की वीडियो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, हेल्प मिली है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल दैट अपना ख्याल रखिए, बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए, एंड येस गवर्नमेंट जॉब पाना है, पाना है, पाना है, एम यही रखिए, बिल्कुल फोकस अपना शिफ्ट मत कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।